हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक्स विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर इज मैनिटॉल, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। डायूरेटिक्स विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर। तो इनमें से कौन सा डायूरेटिक कार्डियक फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो ये होता है मैनिटॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर बिकॉज मैनिटॉल आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में एंड बाय ऑस्मोटिक एक्शन ये इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड कराता है जिससे कार्डियक लोड इंक्रीज होता है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन कार्डियक फेलियर। ठीक है। देन ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक और ये स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन एंड स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन फ्यूरोसेमाइड आता है लूप डायूरेटिक्स में, ये ओटोटॉक्सिसिटी, डिफनेस कॉज कराता है एंड लूप डायूरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड आता है थायाजाइड डायूरेटिक्स में एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड कंटेन्स सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच डायूरेटिक कंटेन्स सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स कौन सा होता है? मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड बिकॉज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड रिड्यूसेस कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीज इनहिबिटर? नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर, एबेकाविर, रिटोनाविर। इनमें से कौन सा नहीं है प्रोटीज इनहिबिटर, नॉट ए प्रोटीज इनहिबिटर? तो प्रोटीज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? तो नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर, रिटोनाविर, लोपिनाविर, इंडिनाविर, ये सभी है प्रोटीज इनहिबिटर्स। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एबेकाविर इज नॉट ए प्रोटीज इनहिबिटर। एबेकाविर आता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में। अबेकाविर, डिडानोसाइन, साइटाराबिन, जिडोवुडिन, स्टाइवुडिन, ये सभी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कौन से है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो इसमें आते हैं इफाविरेंस, नेविरापिन एंड डिलावर्डिन। ठीक है। देन एक होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें आता है टेनिफोविर। ठीक है। देन और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था CCR5 इनहिबिटर्स कौन सा है? CCR5 केमोकाइन रिसेप्टर इनहिबिटर, तो ये होता है मैराविरॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RWC यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ RWC रीडल वॉकर कोएफिशिएंट, तो किसके लिए होता है RWC रीडल वॉकर कोएफिशिएंट? तो ये होता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीसेप्टिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीसेप्टिक की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है रीडल वॉकर कोएफिशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/k, log k, 0.693/k, 2.303/k. The biological half-life of a drug is represented by, and the correct answer of this question is 0.693/k. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents acts as hypoglycemic ATP sensitive potassium channel blocker? मिग्लिटिनाइड, पायोग्लिटाजोन, सिटाग्लिप्टिन, अकारबोज। तो इनमें से कौन सा है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर? तो हमने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं सल्फोनिल्यूरियाज एंड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स में आते हैं रेपाग्लिनाइड एंड नाइटेग्लिनाइड और ये पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एंड सल्फोनिल्यूरियाज होते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइमिप्राइड। ठीक है। सल्फोनिल्यूरियाज एंड मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। देन पायोग्लिटाजोन आता है थायोजोलिडिन डायंस में। पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन ये होते हैं थायोजोलिडिन डायंस। सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन ये होते हैं DPP4 इनहिबिटर्स। ठीक है। अकारबोज, मिग्लिटोल, ओग्लिबोज ये आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक्स ऑफ गाउट? कोल्चिसिन, प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन, एलोप्यूरिनॉल। ड्रग यूज्ड इन एक्यूट अटैक्स ऑफ गाउट। तो एक्यूट गाउट में यूज करते हैं एनसेड्स का, कोल्चिसिन का एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन एंड एलोप्यूरिनॉल का, जिसमें प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायराजोन होते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर में आता है एलोप्यूरिनॉल, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज इनिबिटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल R और शेड्यूल Y। तो किस में आते हैं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? तो इनके लिए होता है शेड्यूल X, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल X होता है फॉर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। शेड्यूल W होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। जेनेरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल W। शेड्यूल R में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल Y में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है शेड्यूल Y। देन शेड्यूल M में क्या आता है? तो GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है शेड्यूल M। शेड्यूल H होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल O होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। शेड्यूल P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग दैट इज यूज्ड ओरली टू ट्रीट स्केबीज। परमेंथ्रिन, आइवरमेक्टिन, प्राजिक्वेंटल, क्रोटामिटॉन। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं ओरली टू ट्रीट स्केबीज? तो ये होता है आइवरमेक्टिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Ivermectin is used orally to treat scabies and ivermectin is the only drug effective orally for scabies. ठीक है, next question. The principal ingredient of Epsom salt is ferrous sulfate, manganese sulfate, sodium sulfate और magnesium sulfate. तो क्या होता है Epsom salt? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। Epsom salt होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट होता है Epsom salt, MgSO4 twice 7H2O, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, और यह होता है सलाइन परगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस इज इमेटिन, डायलोक्साइडिन फ्लोरोएट, मेट्रोनिडाजोल, निटाजोक्सानाइड। तो इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, क्या होगा इसका ड्रग ऑफ चॉइस? तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल ये दोनों होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंच माउथ। ट्रेंच माउथ होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। एंड ये मेट्रोनिडाजोल अमीबिक डिसेंट्री में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है एंड इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो कौन सा एडजवेंट प्रेजेंट होता है इन डीपीटी वैक्सीन? डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस वैक्सीन में कौन सा एडजवेंट प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not inhalation anesthetic? थियोपेंटल सोडियम, हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म। इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनास्थेटिक नहीं है? नॉट एन इनहेलेशन एनास्थेटिक। तो हमने एनास्थेटिक के क्लासिफिकेशन में देखा है हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म ये सभी इनहेलेशन एनास्थेटिक्स होते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थियोपेंटल सोडियम होता है आईवी जनरल एनास्थेटिक, ये इंट्रावेनस क्लास में आता है जनरल एनास्थेटिक के, थियोपेंटल सोडियम। इसमें और कौन से एनास्थेटिक्स आते हैं? तो आईवी एनास्थेटिक्स में आता है प्रोपोफॉल, थियोपेंटल सोडियम, मिथोहेक्सिटोन, इटोमिडेट, देन फेंटानिल, केटामाइन, मिडाजोलम। ठीक है, इसमें जो केटामाइन होता है उस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस। एंड ये हेलोथेन, डाइथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म होते हैं वोलेटाइल लिक्विड,
ये वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स के। इसमें से ये हेलोथेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन, देन इसका यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन होता है, इट हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी, देन ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डेस्फेरोक्सामाइन, ट्राइंटिन, डेफेरिप्रोन, डाइमर्कैप्रोल। तो क्या यूज करते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग में? तो इसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डाइमर्कैप्रोल का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डाइमर्कैप्रोल। एंड डेस्फेरोक्सामाइन का यूज करते हैं आयरन पॉइजनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील इज पायोग्लिटाजोन, मिग्लिटॉल, अकारबोज, ग्लाइमिप्राइड। ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द मील। तो इनमें से कौन सा ओरल ओलिगोसैकेराइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जिसे लेते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मील? तो ये होता है अकारबोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकारबोज को लिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द मील और ये होता है ओरल ओलिगोसैकेराइड। एंड अकारबोज आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में। अकारबोज, मिग्लिटॉल, वोग्लिबोस ये होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स। पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन आते हैं थायोजिलिडिन डायंस में। देन ग्लाइमिप्राइड आता है सल्फोनिल यूरियाज में। सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया होता है ग्लाइमिप्राइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीन हाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स, फैट्स, टैनिन्स और वोलेटाइल ऑयल्स। तो किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं नीन हाइड्रिन टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइनो एसिड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं नीन हाइड्रिन टेस्ट का और ये स्पेशली होती है अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए। और कौन सी टेस्ट होती है अमाइनो एसिड्स के लिए? तो बायूरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, सल्फर टेस्ट, हॉपकिंस टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, फैट्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो क्राइस टेस्ट होती है फैट्स के लिए। टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट। एंड वोलेटाइल ऑयल्स के लिए आती है टिंक्चर अल्काना टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर, जूट, एस्बेस्टॉस, टेरिलिन, ग्लास। तो इनमें से कौन सा है प्लांट फाइबर? तो प्लांट फाइबर होता है जूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जूट इज ए प्लांट फाइबर। एस्बेस्टॉस होता है मिनरल फाइबर एंड ये टेरिलिन होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मरिक बिलोंग्स टू जिंजिबेरेसी, लेग्यूमिनोसी, लोगेनिएसी और सोलानेसी। तो क्या होती है टर्मरिक की फैमिली? तो टर्मरिक की फैमिली होती है जिंजिबेरेसी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कुरकुमा लौंगा एंड इसका सिनोनिम होता है इंडियन सैफरॉन एंड ये होता है कलरिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टिश्यू इज मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन, रेनल कलेक्टिंग डक्ट्स, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, वस्कुलर स्मूथ मसल, यूटेरस। तो इनमें से कौन सा टिश्यू होता है मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन? तो ये हो जाएगा रेनल कलेक्टिंग डक्ट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेनल कलेक्टिंग डक्ट्स इज मोस्ट सेंसिटिव टू वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शंस इज अल्कोहल, ग्लिसरॉल, वैक्स और लिपिड पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स। नॉन एक्वस व्हीकल यूज्ड इन इंजेक्शंस, तो इंजेक्शंस में यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स एज ए नॉन एक्वस व्हीकल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करते हैं एज ए नॉन एक्वस व्हीकल इन इंजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी हाइपरटेंसिव दैट कॉजेस सेडेशन, क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, लोसार्टन, एम्लोडिपिन। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है सेडेशन? तो सेडेशन कॉज कराता है क्लोनिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोनिडिन causes sedation because clonidine has relatively common side effects on CNS and it can produce sedation, mental depression and disturbed sleep. So option A हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।